अब देखा जाए तो बेरोज़गारी का जो मुद्दा है वो बहुत ही सीरियसली है। हर एक माँ बाप बच्चा अभी पैदा होता है, आदमी सोचता है कितनी अच्छी स्कूल में जो है उसको पढ़ाया जाए लिखाया जाए। क्यों? क्योंकि उसका फ्यूचर बेहतर हो सके। आप जो है सबसे पहले काम करिए कि अपने आप को पहचानिए, और काम नहीं मालूम है तो काम सीखने की कोशिश करिए। सीखने के लिए अब एज हर एक चीज़ का होता है। अब हमसे कहे कोई आदमी भाई साहब अब आपको जो है बांग्ला भाषा सीखना है, तो हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एक एज का जो है एक मेमोरी पावर होती है। तो सबसे पहले आप सीखने की कोशिश करिए। एज नहीं है तो आप एज ए हेल्पर जाइए, एज ए असिस्टेंट चाहिए, ताकि एक ट्रेड वाले के साथ आप रह के कुछ काम सीख जाए। तो सबसे पहले मैं यह कोशिश करता हूँ कि आप जिस लायक है आप अपने आप को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इंसान अपने आप को पहचानता नहीं है तब तक नहीं कुछ कर सकता। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर जी हैं। अगर उनको बचपन में लगता है कि नहीं मैं बहुत अच्छा गाना गा सकता हूँ, तो बहुत बड़े सिंगर नहीं बन सकते थे। उनके अंदर इंटरेस्ट था क्रिकेट खेलने के लिए, आज बहुत बड़े क्रिकेटर। पूरे इंडिया भर से जो है कॉल आता है, सर ये मेरा टिकट है और क्या है, जिन पैसा मांग रहा है दें कि ना दें। तो पता चलता है टीम से जब हमारी एयरलाइन से बात करती है, एयरलाइन के ऑफिस में टिकट ले जाकर जाया जाता है तो पता चलता है टिकट फर्जी है। ऑफर लेटर कंपनियों को लोग थमा देते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड कंपनियां हैं। ऑफर लेटर्स दिखा देते हैं आपकी 50,000 30,000 इतनी सैलरी है, अगला आदमी देख के खुश हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास आता है तो वही ऑफ़र लेटर उस देश के उस कंपनी के पास ले जाया जाता है, यह ऑफ़र लेटर है और यह ऑफ़र लेटर आपके द्वारा इसको दिया गया। तो कंपनी बोलती है भाई हमने ऑफ़र लेटर किसी का इशू नहीं किया है। तो कैंडिडेट से बताते हैं तो कैंडिडेट वीज़ा मिल जाता है, एम्बेसी उस देश के या कतर दुबई सऊदी किसी भी देश का हो। ठीक है, इस समय जो है सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा कनाडा हुआ, रसिया हुआ, कुवैत, ऐसे ऐसे देशों के साथ किया जाता है। उस देश के हम लोग एम्बेसी में पेपर भेजते हैं, एम्बेसी में जो भी हमारे अधिकारी बैठे रहते हैं वो पूरा सहयोग करते हैं, वो चेक करके बताते हैं भाई साहब ये वीज़ा फर्जी है। तो हम लोग उनको बताते हैं भाई साहब यह रास्ता देखिए गलत है, आप इस रास्ते में चलेंगे तो भाई ये पेपर ही जब फर्जी है तो पहुँचने की तो बहुत बात है। जी, जो फर्जीवाड़ा करते हैं और जिनके साथ हुआ है, मैं ऐसे दोस्त को आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि आपका पैसा को लोग नुकसान नहीं करते हैं। जो फर्जीवाड़ा करता है अगर मेरे चैनल को देख रहा है तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ आप उसका 10,000 20,000 50,000 लेके उसका पैसे का आप नुकसान करते ही करते हैं, लेकिन आप एक गरीब और बेबस इंसान के भविष्य सपना को चूर चूर आप कर देते हैं। जो जॉब लगा रहा है या जो आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है, उनका घर पता सारा डिटेल मालूम होना चाहिए। नहीं जाके चौराहे पे आप एक डील कर रहे हैं, पैसा लिया चौराहे से गायब होगा, चौराहा आप कहाँ ढूंढेंगे? कि अगर आपको पहले ही मालूम चल गया कि जो आपके एजेंट या ऑफिस जो भी है पेपर दिया है फर्जी है असली है, तो उस रास्ते पर आप आगे नहीं जाएंगे। जहाँ तक गए रहे वहीं से आप बहक आ जाएंगे। हमको भी मौका मिलता है तो फ़ॉरेन का चक्कर लगाते रहते हैं, तलाशते रहते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनको कैसे जॉब प्रोवाइड कराया जा सके। इंटरव्यू अगर आते हैं तो उनको इंटरव्यू भी अटेंड करवा देते हैं। भाई आप ये हैं एक कंपनी का ऑनर है या कंपनी का अधिकारी है, आप दोनों लोग आपस में इंटरव्यू करके फाइनल कर लीजिए। आपको पसंद आता है आदमी अच्छा काम कर सकता है, सेल लगाइए, जाइए तो पैसा कमाइए। नाम इतना ख़राब कर चुके हैं कि कहा ना जाए। कहा जाता है कि अगर 100 आदमी विदेश भेजने का काम कर रहा है तो 90 लोग गलत काम कर रहे हैं और 10 ही लोग पेवर हैं। तो हमारा काम क्या है कि 90 लोगों को छाट के आप अगर कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो 10 लोगों का पता बजाएं और उनके थ्रू काम कराएं, या जो भी हमसे हो सकता है बेहतर से बेहतर काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ी और सच्ची घटनाओं से आपको रूबरू कराने वाला परफेक्ट न्यूज़ चैनल। आज हमारे चैनल पर स्टूडियो में मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, ऐसी शख्सियत जिन्हें हम सभी जानते हैं और भी ज़्यादा उनके बारे में जानकारियाँ हम लोग लेंगे उनसे मिल करके। तो हमारे चैनल पे आज आमंत्रित हैं सद्दाम जी। और सबसे पहले जो है आपके दर्शकों को नमस्कार, सलाम, आदाब कि आपने अपने चैनल पे हमको मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। मैं बेसिकली गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ और एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ जो कि झंगा थाना के अंतर्गत सराल मझगावा गाँव पड़ता है। और ज़िंदगी भी खुली किताब की तरह है, हमारे सारे लोग जानते हैं कि किस तरह का मैं आदमी हूँ। हमसे जो भी हो पाता है समाज के लिए, जो भी बेहतर कार्य करने के लिए, मैं हर एक तरह से जो है लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ में आप स्किल डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो मुख्य काम इनका है ये बेरोजगारों को रोजगार दिलाते हैं।
ये एक बहुत बड़ा काम है कि किसी ऐसे परिवार को रोजगार दिलाना जो 2 रोटी के लिए तरस रहा है। आज हम सभी के लिए रोजगार बहुत ज़रूरी है, तो सद्दाम जी उस जरिए के एक माध्यम है जो बेरोजगारों को रोजगार दिलाते हैं। अब देखा जाए तो बेरोज़गारी का जो मुद्दा है वो बहुत ही सीरियसली है। हर एक माँ बाप बच्चा भी पैदा होता है, आदमी सोचता है कितनी अच्छी स्कूल में जो है उसको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। क्यों? क्योंकि उसका फ्यूचर बेहतर हो सके, और जितनी हम लोग की देश की पॉपुलेशन है, सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में जा नहीं सकते हैं। कुछ लोग को बिजनेस करना पड़ेगा, कुछ लोग इंडिया में प्राइवेट नौकरी करना पड़ेगा, कुछ लोग फॉरेन में भी जाके जॉब करना पड़ता है। तो हमारी सोच ये है कि पहले चीज़ तो जो लोग इंडिया में काम करते हैं उनसे उनकी बस जो है पेट पूजा ही चल पाता है। देखा जाए तो जो ज़रूरत है वही जो है पूरा हो पाता है, और कुछ अपनी फैमिली के लिए और बेहतर करना चाहते हैं। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, शादी ब्याह भी करना है, घर भी बनाना है, तो उन जिनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और इंडिया में रह के अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं पाते, वो लोग विदेश जाने का रुख करते हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि आजकल क्या बहुत देखा जाए तो दशकों से चला आ रहा है, लोग सपनों के साथ खिलवाड़ करते हैं। ठीक है, लोग लालच देते हैं, नहीं आपको 50,000 रुपये की नौकरी लगवा देंगे, 60,000 की लगवा देंगे, 1 लाख की नौकरी लगवा देंगे, और विदेश के नाम पे वो लोग पैसा लेके उनके साथ फर्जीवाड़ा करते हैं। जो फर्जीवाड़ा करते हैं और जिनके साथ हुआ है, मैं ऐसे दोस्त को आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि आपका पैसा को लोग नुकसान नहीं करते हैं। जो फर्जीवाड़ा करता है, अगर मेरे चैनल को देख रहा है तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, आप उसका 10,000, 20,000, 50,000 लेके उसका पैसे का आप नुकसान करते ही करते हैं, लेकिन आप एक गरीब और बेबस इंसान के भविष्य सपना को चूर चूर आप कर देते हैं। क्योंकि जब उसको आप रिक्वायरमेंट बताते हैं, इतनी तनख्वाह, ये सारा चीज़ें हैं, उस हिसाब से आदमी सोच लेता है ठीक है चलो 2 पैसा इनको देने से हमारा लाभ हो जाएगा, ज़्यादा सैलरी मिलेगा, और अपने बेटी की जाके मैं शादी कर सकता हूँ, एक अच्छा घर बनवा सकता हूँ। लेकिन जब कुछ पैसों के लिए उनके सपने चूर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत बात है, जान लीजिए। सद्दाम जी, जैसा आपने बताया कि आप बेरोजगारों को रोजगार दिलाते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं जो फर्जीवाड़े के काम कर रही हैं। सद्दाम जी, जैसा आपने बताया कि काफ़ी सारी कंपनियां फर्जीवाड़े का काम कर रही हैं, आपने इस बारे में क्या सोचा है? देखिए, इस बारे में ये मैंने सोचा है लोगों को सबसे पहले कि हम परफेक्ट ग्रुप जो है एक फेसबुक पेज बनाए हैं, लोगों के पास जाके अपनी बातें बताते हैं। देखा जाए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, किसी की बातें, अपनी बातें लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोगों के पास आप जाके काम करें। उन जिस आदमी से आप जो जॉब लगा रहा है या जो आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है, उनका घर, पता, सारा डिटेल मालूम होना चाहिए। नहीं जाके चौराहे पे आप एक डील कर रहे हैं, पैसा लिया, चौराहे से गायब होगा, चौराहा कहाँ ढूंढेंगे? देखा जाए तो जिस तरह से डिजिटल युग बढ़ा है, जिस तरह से इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा है, बहुत सी चीज़ें आसान हो गया है। कोई भी है, लैपटॉप हमारा रखा हुआ है, ठीक है, अब लैपटॉप से जो है वीज़ा हमने देख लिया, कोई फर्जी बना दिया, उसका फर्जी वीज़ा बना के दे दिया, ऑफर लेटर फर्जी बना के दे दिया लैपटॉप से, कंप्यूटर से ही, ठीक है, टिकट फर्जी बना के दे दिया। अब बेचारा कहाँ से जाए? वो तो देखिएगा, कहेगा हाँ जहाज़ का है या फला या लाइन, हमारा तो फ्लाइट है, ये वीज़ा मिल गया, ऑफर लेटर मिल गया, ठीक, उसके बिहार पे लोग पैसा मांगना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने खुद परफेक्ट ग्रुप कंसल्टेंसी नाम से हमारी कंपनी है, जहाँ पर लोगों को राय दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है। आपको कोई भी पेपर मिले, XYZ दोस्त मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप बच सकते हैं। आपको कोई भी पेपर मिले तो आप सबसे पहले हमारे कंसल्टेंसी में ऑलरेडी हमारा नंबर भी आ रहा है, और कलर जो है आप उस पर बात करके राय ले सकते हैं। सर ये एजेंट ने हमको यह ऑफ़र लेटर दिया है, या यह जो है वीज़ा दिया, यह टिकट है, ये फर्जी है या क्या है। हमारी पूरी टीम आपकी सपोर्ट करेगी, समझ रहे हैं। कोई भी एजेंट आपसे पैसा मांगता है, 10,000 भी मांगता है ना, 10,000 भी बहुत मेहनत से आते हैं। मेडिकल करवाने के लिए भी बोलता है कि भाई मेडिकल करवाइए, 5,000 लगेगा, वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक नॉर्मली चार्ज रखा जाता है जिससे हमारी स्टाफ की सैलरी निकल जाए। आप एक छोटा सा, बहुत छोटा सा चार्ज दे के आप अपने पेपर को वेरीफाई करा सकते हैं कि आपका पेपर फर्जी है या असली। इससे आप बच जाएंगे। अगर आपको पहले ही मालूम चल गया कि जो आपके एजेंट या ऑफिस जो भी है पेपर दिया है फर्जी है असली है, तो उस रास्ते पर आप आगे नहीं जाएंगे, जहाँ तक गए रहे हैं वहीं से आप बहक आ जाएंगे।
हमारी सोच यही है कि हम अपनी टीम को आगे बढ़ाएं और अपना जो ये सर्विस है पूरे ऑल इंडिया में हम जो है लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो है लोग फर्जीवाड़े के शिकार ना हो सकें। और अभी भी जो है कम से कम पर डे मैं बता दूं 50 से 100 आदमियों को हम लोग बचाते हैं। पूरे इंडिया भर से जो है कॉल आता है, सर ये मेरा टिकट है और क्या है, एजेंट पैसा मांग रहा है, दें कि ना दें। तो पता चलता है टीम से जब हमारी एयरलाइन से बात करती है, एयरलाइन के ऑफिस में टिकट ले जाकर जाया जाता है तो पता चलता है टिकट फर्जी है। ऑफर लेटर कंपनियों को लोग थमा देते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड कंपनियां हैं, ऑफर लेटर्स दिखा देते हैं आपकी 50,000 30,000 इतनी सैलरी है। अगला आदमी देख के खुश हो जाता है, लेकिन जब हमारे पास आता है तो वही ऑफ़र लेटर उस देश के उस कंपनी के पास ले जाया जाता है, यह ऑफ़र लेटर है और यह ऑफ़र लेटर आपके द्वारा इसको दिया गया। तो कंपनी बोलती है भाई हमने ऑफ़र लेटर किसी का इशू नहीं किया है। तो कैंडिडेट से बताते हैं तो कैंडिडेट वीज़ा मिल जाता है एम्बेसी उस देश के या कतर, दुबई, सऊदी, किसी भी देश का हो, ठीक है। इस समय जो है सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा कनाडा हुआ, रसिया हुआ, कुवैत, ऐसे देशों के साथ किया जाता है। उस देश के हम लोग एम्बेसी में पेपर भेजते हैं, एम्बेसी में जो भी हमारे अधिकारी बैठे रहते हैं वो पूरा सहयोग करते हैं, वो चेक करके बताते हैं भाई साहब ये वीज़ा फर्जी है। तो हम लोग उनको बताते हैं भाई साहब यह रास्ता देखिए गलत है, आप इस रास्ते में चलेंगे तो भाई ये पेपर ही जब फर्जी है तो पहुँचने की तो बहुत बात है। जी जी सद्दाम जी, आप बताइए कि आपके द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? सुविधाएं में देखा जाए मैडम, देखिए सच्चाई यही है कि अगर एक शेर है और शेर एक जंगल में चला जाए और उसको कोई पहचान नहीं रहा है तो भी अपना एक जगह बना लेगा। तो सबसे पहले मैं यह कोशिश करता हूँ कि आप जिस लायक है आप अपने आप को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इंसान अपने आप को पहचानता नहीं है तब तक नहीं कुछ कर सकता है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर जी हैं, ठीक है। अगर उनको बचपन में लगता है कि नहीं मैं बहुत अच्छा गाना गा सकता हूँ तो बहुत बड़े सिंगर नहीं बन सकते थे। उनके अंदर इंटरेस्ट था क्रिकेट खेलने के लिए, आज बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। बहुत से ऐसे सिंगर हैं, बहुत से ऐसे एक्टर हैं, मैं आपका उदाहरण ले लूँ, आपके अंदर ललक था कि नहीं समाज के लिए काम करना है, अच्छे लोग जाकर इंटरव्यू लेना है, अपने जो है जो काम करना चाहते हैं उसको पहचान उसी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो पहला जो है मेरा टारगेट यही रहता है कि जो भी लोग हमसे जुड़े या किसी से भी जुड़े उनको यह मालूम रहे कि वो क्या करना क्या चाहते हैं। क्योंकि होता है क्या है कि आदमी देख लिया यार फला आदमी जो है यह काम स्टार्ट किया है या फॉरेन के लिए जाना चाह रहा है, इलेक्ट्रीशियन के काम में जा रहा है। अब अगले को इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं मालूम, लेकिन कहेगा फला आदमी जा रहा है तो हम भी चलेंगे। होता है क्या, अगला जो भी है पेमेंट सैलरी देगा तो उसको तो काम लेगा ही लेगा। ऐसा नहीं उनको बैठा देगा बोलेगा ये मंथली सैलरी है, जाते ही बोलेगा भाई साहब ये बिजली खराब है क्या बनाइए। अब होता है क्या, आदमी काम नहीं कर पाता है। आप जो है सबसे पहले काम करिए कि अपने आप को पहचानिए, और काम नहीं मालूम है तो काम सीखने की कोशिश करिए। सीखने के लिए अब एज हर एक चीज़ का होता है। अब हमसे कहे कोई आदमी भाई साहब अब आपको जो है बांग्ला भाषा सीखना है तो हमारे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हर एक एज का जो है एक मेमोरी पावर होती है। तो सबसे पहले आप सीखने की कोशिश करिए। एज नहीं है तो आप एज ए हेल्पर जाइए, एज ए असिस्टेंट चाहिए, ताकि एक मिस्त्री या एक जो है ट्रेड वाले के साथ आप रह के कुछ काम सीख जाए, ठीक है। यह चीज़। दूसरी चीज़ जो है हम सिखाने का भी काम करते हैं। सपोज करिए आप है आपको काम नहीं मालूम है, काम सीखना है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। ऑलरेडी हमको जो है मोदी गवर्नमेंट से स्किल इंडिया का लाइसेंस भी मिला है, ठीक है, जो कि स्किल इंडिया के बहुत ही बेहतरीन सोच है कि आप लोगों को स्किल्ड करिए, लोगों को काम सिखाइए। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं हूँ और मुझे बिल्डिंग करने के लिए मालूम हो तो मैं किसी भी छोटे मोटे दुकान पे किसी भी शहर में जाके मैं सीधा बोल सकता हूँ भाई साहब हमको बिल्डर हूँ, बिल्डिंग मारता हूँ, हमको काम चाहिए। अपने घर परिवार का खर्चा 2 पैसा अपना निकाल सकता हूँ। लेकिन मुझे जब कुछ काम ही नहीं मालूम रहेगा तो मैं किससे क्या कह के काम मांगूंगा। अगर मैं बोल भी देता हूँ कि नहीं मैं बिल्डर हूँ, काम नहीं मालूम है, तो अगला एक दिन रखेगा, दूसरे दिन कहेगा भाई साहब नमस्कार, कहेगा कि नहीं कहेगा। तो पहला काम यह है कि लोगों को जो है हम काम सिखाने की कोशिश करते हैं। काम सिखाने के बाद भी बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं जो रजिस्टर इंडियन गवर्नमेंट से लगाए, फॉरेन मिनिस्ट्री से लगाए, सारे जगह रजिस्टर हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां भी, चूँकि हमारे बैकग्राउंड देखा जाए तो फादर हमारे लगभग 20 सालों से फ़ॉरेन में ही रह रहे हैं। हमको भी मौका मिलता है तो फ़ॉरेन का चक्कर लगाते रहते हैं, तलाशते रहते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनको कैसे जॉब प्रोवाइड कराया जा सके। इंटरव्यू अगर आते हैं तो उनको इंटरव्यू भी अटेंड करवा देते हैं। भाई आप ये हैं एक कंपनी का ऑनर है या कंपनी का अधिकारी है, आप दोनों लोग आपस में इंटरव्यू करके फाइनल कर लीजिए। आपको पसंद आता है आदमी अच्छा काम कर सकता है, सही लगाइए, जाइए 2 पैसा कमाइए।
तो पहला तो ये हो गया कि इस काम सिखाने के बाद साथ इंटरव्यू या जो भी चीज़ें हैं सारा चीज़ कराना। दूसरा ये हो गया कि कंसल्टेंसी के आप कहीं से भी कोई राय लेना चाहते हैं कंसल्टेंसी का वगैरह का जो भी चीज़ें हैं करा देंगे। प्लस स्टाफ है, हम खुद सोचते हैं और लोगों को रोज़गार दें। अभी प्रेजेंट टाइम में जो है टोटल मिला के 13 से 14 लोग काम करते हैं मेरे स्टाफ में। मेरा खुद सोच है कम से कम मैं 50 लोगों को जो है रोज़गार दूँ, 50 लोगों का। तो हमने टिकटिंग का भी काम शुरू कर दिया। कोई भाई है जो विदेश जाना चाहता है, फ्लाइट का टिकट बुक कराना है, हमारे स्टाफ हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं उनसे टिकट बुक करवा सकते हैं। कोई भाई हैं जो इमिग्रेशन करवाना चाहते हैं, जो लोग इमिग्रेशन करते हैं हम लोग उनको जो है उनके थ्रू जो है बता के भाई इनके यहाँ जाइए आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं नॉलेज ही नहीं है, उनको कुछ नॉलेज नहीं है। अब कहाँ जाएगा अगला बताइए? आपको गोरखपुर जाना है या लखनऊ जाना है तो आपको एड्रेस मालूम है, इसी रास्ते चले जाए। जिसको मालूम ही नहीं है तो ये भी काम करते हैं भाई, हम बता देंगे कि यहाँ पे जाकर अपना काम करा देंगे। किसी को स्टैंपिंग कराना है, किसी को इंश्योरेंस कराना है, बहुत से फील्ड हैं लोगों के रोज़गार देने के लिए। ऐसा ऐसा सेक्टर हमने बनाया है कि लोग काम करें, ठीक है, और लोगों को सेवा दें, बेहतर सेवा दें। क्योंकि देखा जाए विदेश भेजने के नाम पे लोग नाम इतना ख़राब कर चुके हैं कि कहा ना जाए। कहा जाता है कि अगर 100 आदमी विदेश भेजने का काम कर रहा है तो 90 लोग गलत काम कर रहे हैं और 10 ही लोग प्योर हैं। तो हमारा काम क्या है कि 90 लोगों को छाट के आप अगर कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो 10 लोगों का पता बताएं और उनके थ्रू काम कराएं, या जो भी हमसे हो सकता है बेहतर से बेहतर काम करें। सपने तो सभी देखते हैं, उन मंजिल पर पहुंचने के लिए वो रास्ते पहचाने बहुत ज़रूरी हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती हैं। वो रास्ते सही होने चाहिए और हमें अपने मंजिल को दिखाने वाले होने चाहिए, तभी हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो सद्दाम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और साथ में आपसे भी दर्शकों का भी शुक्रिया करती हूँ।